योगी आदित्यनाथ को ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि 2017 में पहली बार जो है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठे, तो उनको ये बताना चाहते हैं कि मैं भी इस कुर्सी पर बैठ चुका हूं, मेरे अंदर भी गर्मी थी, लेकिन आपके अंदर गर्मी मुझसे कहीं ज्यादा है और ये गर्मी जो है हमेशा के लिए। 22 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है, और अगर सत्ता में वापसी समाजवादी पार्टी कर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का अपमान करना संत राजू दास को पड़ा भारी। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब होनी शुरू है और जिस दिन सरकार बदल गई उस दिन गिन गिन कर बदला लिया जाएगा। और मुलायम सिंह यादव के अपमान पर भड़के अखिलेश यादव ने कैसे प्रयागराज में खुली धमकी दे दी है, और कुंभ में स्नान के बाद अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह की मूर्ति का माल्यार्पण किया, यानी पुष्प चढ़ाया, उसके बाद में माला चढ़ाई और उसके साथ ही कसम खा ली है। और तो क्या वाकई अखिलेश यादव कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं? और क्या संत राजू दास का विवादित बयान जो कि मुलायम सिंह यादव को लेकर था, उस वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी भी फंसती नजर आ रही है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और ये बहुत बड़ी बात है अब्बास भाई, क्योंकि प्रयागराज में जो नेताजी हैं, नेताजी पहले भी जब नेताजी मौजूद थे वो गंगा में स्नान करते थे, कुंभ उनके समय में भी लगा था और उस दौरान भी वो जो है स्नान करते नजर आते थे। हालांकि ये देखा गया है कि जिस तरीके से एक खास वर्ग की तरफ उनका झुकाव रहा था, इस वजह से संत राजू दास उनसे नाराज हुए, उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। लेकिन अखिलेश यादव जो है हाल ही में प्रयागराज जाते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, महाकुंभ में स्नान करते हैं, उसके बाद वो नेताजी की वहां पर जहां मूर्ति, जहां पर उन्हें हटाने की कोशिश की गई थी, वहां पर मौजूद होते हैं, वहां पर वो माल्यार्पण भी करते हैं, लेकिन कसम भी खाते हैं कि जिस दिन सरकार बदल गई उसके बाद उल्टी गिनती वो लोग जो है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जो समाजवादियों से गिन गिन कर बदला ले रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल ऐसा संभव है कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव आक्रामक अब बीजेपी पर दिखाई दे रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने कहा हो कि हम चुन चुन कर बदला लेंगे। इससे पहले भी कई मौक़ों पर अखिलेश यादव ऐसी धमकी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे चुके हैं कि जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी तो चुन चुन कर उन अधिकारियों से, उन नेताओं से, उन सभी लोगों से बदला लिया जाएगा जो पक्षपाती के साथ में समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर गलत आरोप मढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से जो मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा महाकुंभ के अंदर लगाई गई थी, उसको लेकर बाद में उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया गया। पहले लोगों ने उस पर आपत्ति जताई कि उनकी प्रतिमा यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए थी, ये था वो था, और उसके बाद में आपने देखा कि किस तरह से उनकी प्रतिमा को तोड़ा गया। यानी कहीं ना कहीं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का जो है अपमान महाकुंभ के अंदर किया गया। और स्वर्गीय यानी कि जो इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज चलता है कि जो इस दुनिया से चला जाता है उसकी ज़्यादा कदर की जाती है, लेकिन ये अपमान करना, इसे अब समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो भी इससे अब जो है अपमानित महसूस कर रही है, यानी कि बीजेपी की राजनीति को समझने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अब अखिलेश यादव जो कुंभ में गए, उन्होंने डुबकी लगाई, वो पहले भी क्यों कुंभ में जाते रहे हैं, मुलायम सिंह यादव खुद जो है वो कुंभ में जाते रहे हैं, हमेशा से ये देखा गया है। लेकिन अब जो अखिलेश यादव ने जैसे आक्रामक तरीके से ये बयान दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और बदला जो है जरूर लिया जाएगा, तो ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि अखिलेश यादव एक नए तरह की राजनीति कर रहे हैं। और किस तरह से 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, तो उससे ऐसा लग रहा है कि 2027 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। और अगर सत्ता में वापसी समाजवादी पार्टी करती है तो बिल्कुल, चाहे संत राजू दास हो या ऐसे कोई भी संत हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, उन सभी को सतर्क रहना होगा कि अगर अखिलेश यादव सरकार में आए तो वो जरूर इस बार बदला लेंगे। अब्बास भाई, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि सीएम कुर्सी आती जाती रहती है और सरकारें बदलती भी रहती हैं, लेकिन जो अधिकारियों का रवैया है,
जो पुलिस का रवैया है वो रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, वो सरकार के साथ एक तरफा काम कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया कि कुर्सी आती जाती रहेगी और अधिकारियों को खास तौर पर वो टारगेट करते नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं, और जिस तरीके से मैं इंडिया अलायंस का यहां पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो है अखिलेश यादव, और पहले विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया है। इसको कैसे आप अब्बास भाई देख रहे हो? और दूसरी बड़ी बात है, उन्होंने ये जो बात कही है कि सीएम कुर्सी आती जाती रहेगी लेकिन अधिकारियों को पक्षपात करना भारी पड़ेगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा कि विपक्ष की तरफ से पहले नेता अखिलेश यादव हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया है। तो मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं, तो अखिलेश यादव ने कभी भी कुंभ का जो है विरोध नहीं किया। अखिलेश यादव ने हमेशा यही कहा है कि मेरे परम पूज्य पिताजी हमेशा कुंभ में जाते रहे हैं और मैं खुद जो है बचपन से कुंभ में जाता रहा हूं और मैं कुंभ में जाऊंगा। यानी कि ये क्योंकि ये आस्था का प्रतीक है और उनकी आस्था कुंभ में है। देखिए, अपना विरोध जो है वो अलग जगह पर हो सकता है, कोई राहुल गांधी जाएं नहीं जाएं उनका अपना फैसला है, अरविंद केजरीवाल जाएं नहीं जाएं उनका अपना फैसला है। ऐसे में अखिलेश यादव देखा गया है काफी मुखर होकर के बोलते हैं। आपने देखा कि उन्होंने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, जबकि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं राहुल गांधी उनका साथ नहीं दिया। यानी कि गठबंधन होना अलग जगह है, ऐसा नहीं है कि गठबंधन है तो हर मुद्दे पर आप साथ खड़े रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपना जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना अलग रणनीति लेकर के चल रहे हैं। अपना पीडीए जो पिछला दलित अल्पसंख्यक का मुद्दा है वो अलग लेकर के चल रहे हैं। कहीं आपने देखा कि संसद में भी जो राहुल गांधी उसको लेकर के अडानी के मुद्दे को लेकर के उठा रहे थे, लेकिन अडानी के मुद्दे में अखिलेश यादव ने साथ नहीं दिया, बल्कि अखिलेश यादव ने संबल के मुद्दे को उठाया और कांग्रेस को उठाने के लिए मजबूर भी किया। यानी अखिलेश यादव जो है अलग तरीके की राजनीति यहां पर कर रहे हैं। गठबंधन अपनी जगह है, लेकिन उनको जो सही लगता है वो ऐसा करते हैं। और दूसरा प्रश्न आपने किया था कि इससे क्या, दूसरा प्रश्न आप जरा एक बार मुझे याद दिलाइए। मैं दूसरा सवाल ये कर रहा था कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सीएम कुर्सी आती जाती रहेगी और सरकारें 5 साल के बाद बदलती भी हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं और जो पुलिस है एक तरफा होकर काम कर रही है। इसका बुरा परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। और एक बार अखिलेश यादव ने एक अधिकारी को, पुलिस के बड़े अधिकारी, उनको ये कहा था कि कब तक इस तरीके से सरकार की ड्यूटी में रात भर खड़े रहेंगे, हमारा भी वक्त आएगा। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अखिलेश यादव सत्ता में रह चुके हैं और विपक्ष में भी रह चुके हैं। तो अखिलेश यादव सत्ता की गर्मी को भी जानते हैं और विपक्ष की मजलूमी को भी जानते हैं कि किस तरह से सत्ता में आने के बाद में सारे अधिकारी अगर उनके प्रति काम कर रहे हैं तो सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती है। क्योंकि 2017 की अगर मैं बात करना चाहूंगा, जब अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे, तो कोई भी ऐसा नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये कह रहा हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार वापस चली जाएगी और बीजेपी की सरकार आने वाली है। यानी अप्रत्याशित जो नतीजे आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसने सबको चौंका दिया था। अखिलेश यादव को खुद ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी सत्ता जाने वाली है और बीजेपी की सत्ता आने वाली है। तो अखिलेश यादव ने वो दौर भी देखा है जब वो सत्ता पर बैठे थे तो किस तरह से उन्होंने हुकूमत की थी, और फिर उसके बाद में जब सत्ता गई तो उनको ये चीज का एहसास हो गया कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती है। तो वो योगी आदित्यनाथ को ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि 2017 में पहली बार जो है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठे, तो उनको ये बताना चाहते हैं कि मैं भी इस कुर्सी पर बैठ चुका हूं, मेरे अंदर भी गर्मी थी, लेकिन आपके अंदर गर्मी मुझसे कहीं ज्यादा है और ये गर्मी जो है हमेशा के लिए आपकी नहीं रहने वाली है, क्योंकि जैसे ही मैं सरकार में आऊंगा तो चुन चुन करके मैं बदला लूंगा। और अधिकारियों से वो भी खास तौर पर ये कह चुके हैं, क्योंकि अधिकारियों का रवैया पिछले काफी दौर में ये देखा गया है कि बीजेपी सरकार के प्रति काफी ज्यादा नाजुक रहा है और विपक्ष को घेरने की कोशिश अधिकारियों ने की। चाहे आजम खान के मामले को लेकर के बात कर लें, चाहे संभल के मुद्दे को लेकर के बात कर लें, या फिर तमाम मुद्दे ऐसे हैं, चाहे कन्नौज में जो चुनाव हुआ था तो उसमें बात हुई कर लें, चाहे कुंदरकी में उपचुनाव में जिस तरह से प्रशासन का रवैया देखा गया, तो उन सबको लेकर अखिलेश यादव ये अब समझ चुके हैं और अधिकारियों को समझाना चाहते हैं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार हमेशा बनी रहेगी, आप उनका साथ निभाते रहेंगे, तो आप खबरदार हो जाइए। अगर मैं सरकार में आऊंगा और यहां तक कि
उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि हमने भ्रष्ट अधिकारियों की एक लिस्ट भी बना ली है। जो लिस्ट ये बना ली है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो चुन चुनकर सबसे बदलेंगे, ताकि अधिकारी खौफ में आ जाएं और जो एक पक्षीय बात करते हैं, एक पक्षीय जांच करते हैं, उससे परहेज करें और निष्पक्ष होकर के कार्य करें। अब ये वाकई देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में 2027 की तस्वीर बदलेगी, और अगर बदलती है तो क्या वाकई उनका नंबर आना तय है, जिन्हें खुली धमकी अखिलेश दे रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में तय आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।